हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल असेंबल टू लर्न। हम लोग लास्ट वीडियोस में जो आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर फिजिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसका 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। और अभी तक अगर आप लोग को क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। उसके बाद उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। जब प्रोटॉन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है तो उसका कुछ वर्क कर रहा है, उस वर्क के वजह से उसके पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। जो वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला रहा है, तो W इज इक्वल टू क्यू वी, तो उसको हम क्यू डेल्टा वी लिखेंगे। डेल्टा वी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 वोल्ट दिया गया है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल इज गिवन बाय एन इक्वेशन फाई is equal to 8t square plus 3t plus 5. Induced EMF in the coil at the 4th second will be। induced EMF हमें find out करना है at 4th second। Magnetic flux is given, that is phi 8t square plus 3t plus 5। Induced EMF is our minus d phi by dt। तो हम 8t square plus 3t plus 5 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जो कि 16t प्लस 3। तो 4th सेकेंड मतलब t का वैल्यू 4 पुट करने पे हमें 67 यूनिट मिल रहा है हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो डायमेंशन, ये टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी होता है। ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये टर्म हम एनर्जी डेंसिटी होता है। और एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी इज आवर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन लिखेंगे। एनर्जी का तो पता है m1 l2 t-2, और वॉल्यूम इज l3 l3 m1 l-1 t-2 हमें मिल गया इस टर्म का डायमेंशन। m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। आउट ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। मतलब ये पेयर में से कौन से पेयर का डायमेंशन सेम नहीं होगा। तो पहले चेक करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, I इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, जो कि m1 और एक्स स्क्वायर वो डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर, m1 l2, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का लिख लेंगे m1 l1 t-2 एंड डिस्टेंस l1, तो हमें मिल गया m1 l2 t-2। और ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन पूरा डिफरेंट है। और बाकी ऑप्शन अगर हम देखते हैं, जैसे कि इम्पल्स और मोमेंटम, तो मोमेंट इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, सो इन दोनों का तो सेम होगा। वर्क और टॉर्क का भी आप फाइंड आउट करेंगे तो सेम आएगा। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का भी इक्वल होगा। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट बिट होगा। ये सेम होना, मतलब इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम होगा। तो हमें ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जहाँ पे डायमेंशन डिफरेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15।
two waves are represented by the equation y1 is equal to a sin omega t plus kx plus 0.57 meter and y2 is a cos omega t plus kx meter, where x is in meter and t is in second, the phase difference between them. ये two waves के between phase difference हमें find out करना है. तो equations लिखेंगे. y1 is a sin omega t plus kx plus 0.57. y2 का वैल्यू cos में दिया गया a cos omega t plus kx, उसको हम sin में कन्वर्ट करेंगे. cos थीटा इज sin पाई बाई टू प्लस थीटा, तो एक पाई बाई टू एक्स्ट्रा टर्म आएगा. तो ये y2 हमारा a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू. फिर हमारा वेव का जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव. तो बाय कंपेयरिंग फाई वन का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.57 और फाई टू का वैल्यू मिल रहा है पाई बाई टू. पर पाई बाई टू का वैल्यू फाइंड आउट पाई का वैल्यू पुट करके डिवाइडेड बाई टू करने से 1.57 आएगा. तो डेल्टा फाई इज फाई टू माइनस फाई वन. तो 1.57 माइनस 0.57 इज आवर 1 रेडियन. That is option number 1 is correct. Next is question number 16. A disc has diameter 0.5 meter, mass 16 kg, angular speed omega increases from 0 to 120 rotations per minute rpm in 8 second. तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है और एंगुलर स्पीड दिया है, डिस्क का डायमीटर है, मास गिवन है. तो क्या क्या गिवन है हम लिख लिए हैं यहाँ पे. डायमीटर दिया गया है 0.5 मीटर, तो उसका रेडियस 0.5/2 होगा. मास 16 kg है. टॉर्क के लिए हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा, और आई इज़ आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन. तो हमें अल्फा और आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जो एंगुलर स्पीड दिया गया था इनिशियली वो 0, फिर 120 आरपीएम हो रहा है, और आरपीएम को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. उसके लिए हम उससे 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 120 इंटू 2 पाई बाई 60 दैट इज़ 4 पाई रेडियन. और टाइम दिया गया है 8 सेकेंड. आई इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्क गिवन डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है. और वैल्यू पुट करने पे हमें आई का वैल्यू हाफ और अल्फा का वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी. चेंज इन एंगुलर स्पीड इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन. तो पाई बाई टू हमें मिल गया. फिर हम उसका वैल्यू टॉर्क पे पुट करेंगे, आई और अल्फा का वैल्यू. तो हमें आंसर मिल रहा है पाई बाई 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पे क्या, द एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का एनर्जी है -13.6 eV. तो हीलियम आयन का एनर्जी फाइंड आउट करना है इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसका एनर्जी फाइंड आउट करना है. एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो हमारा E इज इक्वल टू -13.6 Z²/n². Z इज एटॉमिक नंबर, तो हीलियम प्लस के लिए वो Z2 हो जाएगा. और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1 होता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2 होगा. वैल्यू पुट करने पे 2² 4/4 -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही सेम आंसर आएगा. मतलब जो हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में है वो हीलियम प्लस के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है -13.6 eV. Next is question number 18. In the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, A पे potential 0 है, A पे, तो potential at B पे potential find out करना है. यहाँ पे question पे कुछ missing है. ये जो resistance है यहाँ पे उसका वैल्यू 2 ओम होगा. एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो नीट पे आया हुआ था शायद 2011 में, उसमें दिया गया है ये सेम यही क्वेश्चन है, बस कुछ चेंजेस है कि यहाँ पे 2 ओम जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है. और यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस आता है, सेल्स में पहले माइनस और प्लस दिया गया है उस क्वेश्चन में. तो आंसर भी उसी तरह थोड़ा वेरी कर रहा है. जैसे कि हाँ, इसको हम सॉल्व करेंगे KVL अप्लाई करके. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, A का पोटेंशियल 0 लेना है और B का फाइंड आउट करना है. तो A से B तक का हमें पाथ डिसाइड करना पड़ेगा. मतलब हम पाथ ऐसे लेंगे, A से गया C, फिर C से गया D, फिर D से गया B. कुछ
हमारा पाथ ऐसा होगा। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का। हम करंट का पाथ ले रहे हैं, मतलब हमारा केवीएल अप्लाई करने के लिए जो पाथ ले रहे हैं वो ऐसा है, हम ऐसे जा रहे हैं। तो ए से शुरू करेंगे तो पोटेंशियल एट ए इज़ वी ए। फिर यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो -1। फिर रेजिस्टेंस के लिए हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ 1 एम्पियर है। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ नहीं दिया गया है, जैसे कि ये आप खुद पता करेंगे। यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, तो ऊपर से भी 1 एम्पियर आ रहा होगा। तो ये 1 एम्पियर मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, करंट का डायरेक्शन यहाँ नीचे की तरफ है और हमारा पाथ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऑपोजिट है, तो वहाँ पे प्लस IR होगा। तो करंट 1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। फिर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हायर से लोअर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप में फिर माइनस लेंगे तो -2, उसको इज इक्वल टू वी। यहाँ से शुरू होकर वो इक्वल ही हो जाएगा पोटेंशियल एट बी के साथ। तो इसको सॉल्व करने पे हमें वी बी का वैल्यू -1 वोल्ट मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू देयर आंसर +1 वोल्ट इज़ गिवन। ये इसलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर नीट में, उस हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पहले लोअर पोटेंशियल था, फिर हायर पोटेंशियल था, कुछ इस तरह का सेल था, इसीलिए इस सेल को लेंगे तो +1 वोल्ट आएगा। तो ये थोड़ा एरर है क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्लोप ऑफ V0 न्यू कर्व इज। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए उसका रिलेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। उनका रिलेशन EV0 इज इक्वल टू h न्यू -5 होता है, जो कि ये पोटेंशियल V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड न्यू इज आवर फ्रीक्वेंसी। तो V0 का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है, h न्यू -5 डिवाइडेड बाई E। फिर हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे जिसकी V0 इज इक्वल टू h बाई ई, सेपरेट करके लिखेंगे h बाई ई न्यू -5 बाई ई, और इसको हम कंपेयर करेंगे जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ये m हमारा स्लोप होता है। यहाँ पर ये न्यू हमारा x एक्सिस पे लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, और y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेंगे तो m का वैल्यू मतलब स्लोप का वैल्यू हमें h बाई ई मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। स्लोप हमें मिल रहा है m इज इक्वल टू h बाई ई। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।